और नेता बनाने के लिए अगर आपके पास कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती नेता है आप लोग भी, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं राजस्थान चल के किसी वजह से आया हूं। मैं दिल्ली में 2 साल मंत्री रहा हूं और अब विधायक हूं और बहुत छोटे से परिवार से हूं। मेरे पिताजी ने चौकीदार की नौकरी भी कर रखी है और हमने खुद जब हम गांव में रहते थे तो जाटो के घर हमारी माँ गोबर गिरने जाती थी, हम लोग भी साथ जाते थे, रोटियां मांग मांग करके खा रखी हम लोगों ने और स्कूल में पढ़े हैं। तो ये जो हमारे जो मोहल्ले है ना, ये हमारे लिए पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारा मोहल्ला आता है ना तो उन गलियों की खुशबू बता देती है कि वाल्मीकि समाज के घर आ गए। उन गलियों की हालत बता देती है, कहीं पानी इकट्ठा रहता है, कहीं टूटी फूटी रहती है कि वाल्मीकि समाज के घर आ गए। हमारे बच्चे खेलते हुए, हमारे यहाँ गरीबी इतनी इस देश में, ऐसी व्यवस्था रही कि हमारे बच्चों के तन पे पूरे कपड़े नहीं होते हैं, वो बच्चे उनको देख के पता चलता है वाल्मीकि समाज के घर आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कभी आप लोगों ने सोचा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी राजनीति करने की सोची नहीं। अभी जब मैंने कहा कि इधर महिलाएं बैठेंगी, इधर आप लोग इधर आ जाओ, तो इन्होंने कहा नहीं, महिलाएं ऊपर नहीं आती। अरे इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो सकती है तो हमारी बहन बेटियां के ऊपर भी नहीं बैठ सकती क्या? हम जब तक अपनी बहन बेटियों को सम्मान नहीं देंगे, माताओं बहनों को, जब तक हमारा समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि किसी भी समाज की अगर सफलता नापनी है तो उस समाज की देखो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। हमारे बच्चे अनपढ़ क्यों रह जाते हैं? कभी कांड समझा आपने? हमारे बच्चे इसलिए अनपढ़ रह जाते हैं, सुबह सुबह हमारे चाचा ताऊ बाप पिताजी सारे नौकरी करने चले जाते हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं, और जो घर में महिलाएं होती हैं वो बेचारे अनपढ़ रहती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं लिखा पाती। तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ धार्मिक स्थल में बैठे हो, आप लोग आज कसम खाओ कि आप लोग जो है ना अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, चुनाव है, राजनीति है, मैं आया हूं, लेकिन मेरा आने का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है, राजनीति नहीं है। जब तक इस देश में समाजवाद और पूंजीवाद रहेगा, जब तक हमारी हालत में सुधार नहीं आने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर कितने बड़े आदमी हुए, शायद आज आपको एहसास हो रहा होगा। जिस समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाया, उस समाज ने उस इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को 4-4 बार बनाया। और दिल्ली में जहां से मैं विधायक हूं, वहां जागा हुआ समाज नहीं है, वह भी सोया हुआ समाज है। उन्होंने 3% का बढ़िया तो समाज का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन 27% 12वीं के कभी नहीं सोचा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप दूसरों को बनाते आए हो आज तक। आप कसम खा लो, इस मंदिर में आप लोग बैठे हो कि हमने अपने आप को बढ़ाना, अपने समाज को बढ़ाना है। और ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव नहीं होता, ये परिवर्तन के लिए होता है सब कुछ। ये अगर आपके यहाँ गरीबी है, अगर आपके यहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, अगर आपके यहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, तो इसका कारण सिर्फ राजनीति है। क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग दूसरों को करवाते हैं। अगर आप लोग संकल्प ले लो, अपने आदमी को जिताओ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका विकास ना हो। मैं जहां से विधायक हूं सुल्तानपुरी में, वह 85% वाल्मीकि समाज के लोग हैं। मैंने 17 स्कूल बनवाए वहां पर, बहुत बड़े बड़े, और मॉडर्न स्कूल जो होते ना, उनकी कोई औकात नहीं। मॉडर्न स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल बनाए। और जहां जहां वाल्मीकि समाज के लोग, वहां पहले पानी नहीं था बिल्कुल भी पीने का। मैंने सबके घरों में बिना मोटर के 4-4 मंजिल तक पानी चढ़ता है। मेरे से पहले भी वाल्मीकि था वहां पर विधायक, उसने अपने स्कूल और कॉलेज बनाए हैं, उसने कभी समाज को नहीं बनाया। लेकिन हमने पढ़ ले रखा साहब काशीराम की तरह, क्या हमारे समाज में कोई काशीराम पैदा नहीं हुआ? मैं काशीराम तो नहीं बन सकता, लेकिन काशीराम साहब के दिखाए रास्ते पे थोड़ा बहुत चलने की कोशिश जरूर करूंगा। क्योंकि इस समाज में मैं इन बच्चों को क्यों नजदीक बुला रहा था, इन बच्चों को नजदीक क्यों बुला रहा था मैं? गांव में हम भी ना जब पढ़ते थे तो बड़े भाई का पजामा पहनते थे, उसके छोटे जाते जब मिलते थे पहनने के लिए। बड़ा भाई अगली क्लास में चला गया तो उसकी किताबें पढ़ने के लिए मिलती थी। गरीबी को बहुत नजदीक से देखा, और गरीबी जो है ना बसी हुई है आज भी आंखों में। मैं आज भी कुछ नहीं भूला, बड़ी बड़ी गाड़ियों को कोठे में रखे मैं अपनी औकात नहीं भूलता। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैंने उन लोगों के लिए काम करना जिन लोगों ने इन गाड़ियों तक, इन बंगलों तक हमें पहुंचाया है। वो वाल्मीकि समाज है हमारा, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। तो आप लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग चुनाव में बिक जाते हो या जो भी होता है, वो फैसला आपने करना है। आप मंदिर में बैठे हो, ये लोग दारू भी बांटने आएंगे आपके पास, ये लोग पैसे का भी लालच देंगे, ये हर तरीके का लालच देंगे आपको,
और भेजेंगे किनको? जो हमारे ही बीच के दलाल होंगे, जो दूसरी पार्टियों में बैठे हुए दलाल है ना अपने समाज के, वही लोग। और वो कब नेता कब बनते पता है? चुनाव आने में 2 महीने नेता बनते, कुर्ते में पहले घूमते हैं, बाद में उन्हें गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। अगर सिफारिश करनी ना विधायक के हाथ जाओगे, वोट मांग रहता है, उसकी औकात नहीं विधायक के घर जाके बात भी कर लो। लेकिन हाँ, मैं गारंटी देता हूं, आप लोग जगत सिंह जी को जितवाने का काम करो। अगर जगत सिंह काम नहीं करेगा ना, उसको कॉलर पकड़ने का काम करूंगा आपका मैं, इतनी ताकत भी रखता हूं। हम लोग डरते नहीं है किसी से, हम लोग डरते नहीं है। जब दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई, मैंने करवाई थी, जब उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, केजरीवाल के घर का ताला बंद कर दिया था। और मैं तुझे जाने नहीं देंगे, 20,000 वाल्मीकि समाज के लोग लेकर बैठा था उसके घर के बाद। उसकी पार्टी से विधायक, उसकी पार्टी से मंत्री, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा था मैं, क्योंकि वो मेरे समाज के खिलाफ खड़ा था। तो जो हमारे समाज के खिलाफ खड़ा हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उसको समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। ये लोग पता है कैसे लोग हैं राजनीति में? जो लोग आते हैं, जो भाजपा कांग्रेस के लोग आते हैं, ये वैसे लोग हैं जैसे काटे कुत्ते होते हैं ना, मालिक कहता तो भोगते हैं, मालिक कहता तो काटते हैं। इनकी औकात नहीं है, सिफारिश अपनी लुगाई भी करते, समाज की क्या बात करेंगे ये लोग कुत्ते की तरह दुम मिलाते हैं पार्टियों के पीछे। अब आप सोच रहे हो संदीप भाई कौन सी पार्टी से विधायक है? मैं आम आदमी पार्टी से विधायक, लेकिन बसपा का प्रचार करता हूं, क्योंकि अपनी कोई पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है, अपने पुरखों का जो है ना खून मिला हुआ इसमें, अपने महापुरुषों ने अपने खून से सींचा इस पार्टी को। और मैं भी एक छोटी सी, पता क्या, मैं बैठा हुआ था कल्याण साहब से, मैंने पूछा कि कल्याण साहब ये कौन है जगत सिंह जी? तो इन्होंने कहा नटवर सिंह के बेटे हैं ये। मैं जानता हूं नटवर सिंह जी को, वो मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैंने पता उनके बारे में। मैंने कहा उससे पहले क्या थे? उससे पहले इन्होंने कहा कि राजा थे, राजा। तो साहब काशीराम एक बात कहते थे कि मैं तुम्हें हुक्मरान बनाने आया हूं। आज हमारी बहन कुमारी मायावती इनके राजाओं की राजा है। ये लोग वहां जाकर के हमारे दरबार में ऐसे बैठते हैं और बहन जी राजाओं की तरह बैठते हैं। ये वोट जो है ना इतना बड़ा हथियार है कि आप सोच नहीं सकते हो। इस वोट से आपके बच्चों का भविष्य तय होता है। बेटा रुक जाओ थोड़ी देर, बेटा रुक जाओ। इस वोट से आपके बच्चों का भविष्य तय होता है। ये जो वोट है ना, 2 धारी तलवार है। अगर सीधी चलाओगे दुश्मन को मार दोगे, अगर उल्टी चलाओगे तो अपने आप को मार लोगे। आप लोग उल्टी तलवार चलाते हैं आज तक। और ये जो वोट है ना, ये इतना बड़ा अधिकार है। साहब काशीराम कहते थे, अगर मान लो आप मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, अगर आपके साथ कोई उत्पीड़न हो जाए, आपको कोई मारे पीटे, तो कहां जाओगे? थाने में जाओगे ना, है ना? थाना कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा। तो ये देश संविधान से चलता है भाई। और संविधान किसने दिया? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। और जब कोई संस्कार की बात है तो रामायण की बात करते हैं। रामायण किसने दी? हमारे गुरु महाराज ने। अरे इस देश को हमारे समाज ने दिया, जो भी दिया है। इनका देश थोड़ी, देश तो हमारा है। अरे रामायण चाहिए जब वाल्मीकि भगवान से लिखवा लो, संविधान चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर से लिखवा लो, और जब अधिकार की बात आए तो हम लोगों को पीछे बिठा दो। ये कैसी व्यवस्था है? ये जो संविधान है, इसमें आप लोगों को इतने राइट्स दिए हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। जिसके भी घर में संविधान गया, आज देख लो आप लोग जाटो समाज को, चमार समाज को, है ना, कितने बड़े बड़े अफसर उनके, कितने बड़े बड़े लोग हैं। उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते में चलने का काम किया। हम लोगों ने क्या किया? ना तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते में चले हम लोग, और ना वाल्मीकि भगवान के दिखाए रास्ते में चले। हम तो भाई जो उल्टे चले बिल्कुल। हमने समझ में नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना। तो आप लोग अब जो है ना बाबा साहब को अपनाओ। बाबा साहब ने भी कलम से प्रेरणा लेकर गुरु महाराज से इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा गर्व जो संविधान। और दूसरी बात, जब एकलव्य सबसे बड़ा धनुर्धर था इस देश का, जब एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की और तीर से कुत्तों का मुंह बंद कर दिया, कितना बड़ा धनुर्धर था एकलव्य, है ना? द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। ना हमें शिक्षा देने का अधिकार था इस देश में, ना लेने का अधिकार था। और आज भी ये लोग वही रखना चाहते हैं। हम लोग, ये लोग हमें आज भी वही रखना चाहते हैं। देख लो तुम्हारी बस्तियों का हाल देख लो, और इनकी बस्तियों का हाल देख लो। हम आज भी दूर से पहचाने जाते हैं, ये लोग आज भी दूर से नहीं पहचाने जाते। तो ये संविधान वर्सेस मनुष्यवृत्ति लड़ाई है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर के खिलाफ थी, एक तरफ वो ताकतें हैं जो इस देश में हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर इस देश में गुलामी से बचना है तो आप लोगों को अपना राज लाना पड़ेगा, और राज लाने के लिए अपने लोगों को नेता बनाना पड़ेगा। और नेता बनाने के लिए अगर आपके पास कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती नेता है आप लोगों की। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और जिसका राजा होता है ना, उसका शोषण नहीं होता।
जिसका राजा होता है उसका शोषण नहीं होता। क्या कभी एसपी के लड़के को छेड़ सकता है या एसपी की लुगाई को कोई छेड़ सकता है क्या? या एसपी के लड़के को पीट सकता है? एसएचओ के बेटे पीट सकता कोई? लेकिन गरीब के बेटे को कोई पीट दे, हमने कोई पीट दे भाई हमारे बात का नहीं। और बाल्मीकि पता चल जाए 2 थप्पड़ फालतू मारते हैं थाने में हमारे लोग। ये क्या व्यवस्था है? इससे अगर आप लोगों को बचना है तो आपको समझना पड़ेगा ये जो वोट है ना, वोट इतना बड़ा अधिकार है। अगर हम लोग साहब काशीराम कहते थे वोट बेचते हैं ना तो इतना बड़ा अपराध करते हैं कि अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचने के बराबर है, क्योंकि उस वोट से हमारी बहन बेटी की इज्जतों की रक्षा होती है। उस वोट की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। उस वोट की वजह से ये लोग आते हैं हमारी कॉलोनियों में, हमारी बस्तियों में वोट दे देना। ये लोग आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके घर का पानी भी पिएंगे, आपकी रोटियां भी खाएंगे, आपको नमस्ते भी करेंगे। लेकिन जैसे चुनाव जीत जाता है ये कभी आपकी बस्ती में नहीं आते। क्या किसी एमएलए को आपने अपनी बस्ती में देखा? पहले नहीं आएंगे, लेकिन वोट मांगने आएंगे। लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप जगत सिंह को जिताते हो तो हमारी गारंटी होगा आप जब कहोगे मैं आऊंगा। यार हमने छोड़ दी राजनीति, हमने सामाजिक उत्थान के लिए साहब काशीराम का कारवा आगे बढ़ाना ये हमने सोच रखा। और जिस दिन हमारे समाज की बहन बेटियां पढ़ी लिखी पढ़ी शुरू हो गई और जिस दिन इन लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया, आप देखना देश में बदलाव आएगा। महाराष्ट्र में मैं गया था, जब मराठाओं की बहन बेटियां रोड पे थी ना, सड़क पे थी, जब जाकर संघर्ष उनको ना लगा आरक्षण मिला था। तो आप लोग अगर इस देश में हिस्सेदारी चाहिए तो राजनीतिक रूप से आपको अवेयर होना पड़ेगा, राजनीति समझनी पड़ेगी आप लोगों को। और जिसके परिवार में कोई नेता बन जाता है उस परिवार की इज्जत होनी शुरू हो जाती है। इस वाल्मीकि समाज के घर घर में नेता पैदा कर दो, हमारी इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।